गुरु, प्रिय भक्तजनों, सुदर्शन रूप में भक्त के प्रेतों से रक्षा के विषय में बहुत ही प्रचलित कथा। तो आइए सुनते हैं। संत अनंत कृष्ण बाबा जी के पास एक लड़का सत्संग सुनने के लिए आया करता था। संत से प्रभावित होकर बालक द्वारा दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर बाबा जी ने कहा कि महामंत्र का 11 लाख जप करके आओ, उसके बाद विचार करेंगे। लगभग कुछ महीनों के पश्चात जप की संख्या पूरी करने के बाद वह बाबा के पास पुनः आया। बाबा ने बालक को कहा, 11 लाख और जप करके आना। अभी 3-4 वर्ष ही बीते थे। साधक जीवन में प्रवेश किए हुए उसके मन में श्रद्धा की कमी होने लगी। वह एक दिन कहीं जा रहा था। रास्ते में एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए देखा। तांत्रिक ने उससे अपने बारे में पूछा। उसने अपनी उपासना के बारे में बताया। तांत्रिक ने पूछा कि तुम इतने वर्षों से इतनी संख्या में जप करते हो, साधना करते हो, उससे तुम्हें कुछ अनुभूति हुई? उस लड़के ने कहा, अनुभूति तो नहीं हुई। तांत्रिक ने कहा कि देखो, तुम आदि जवान हो, हमारी तरह प्रेत सिद्ध कर लो, तुम्हारे सब काम प्रेत कर दिया करेगा। मैं भी प्रेतों से सब काम करवाता हूँ और अपनी जीवन का आनंद लेता हूँ। बालक ने तांत्रिक से साधन की विधि जानी और शीघ्र ही थोड़े से मंत्रों के जप से ही सिद्ध प्राप्त कर ली। उसने विधि से तांत्रिक मंत्रों का जाप किया पर कुछ भी नहीं हुआ। उसने तांत्रिक से कहा कि मुझे तो कोई प्रेत सिद्ध हुआ दिखाई नहीं देता। तांत्रिक ने कहा, पुनः प्रयास करो। इस बार भी प्रेत प्रकट नहीं हुआ। तांत्रिक ने प्रेत को बुलाकर पूछा कि तुम इसके सामने क्यों नहीं प्रकट होते हो? उस प्रेत ने कहा, मैं तो जैसे ही इसके थोड़े निकट जाता हूँ, इसके पीछे एक सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नहीं सकता। अवश्य ही कोई शक्ति इसकी रक्षा करती है। इस घटना के कुछ समय पश्चात उसको बाबा की याद आई। जब वह बाबा के पास आया तो बाबा बोले, बच्चा, तेरा पतन होने से सुदर्शन रूप में साक्षात नाम भगवान ने सुदर्शन रूप से तुझे बचा लिया। नाम भगवान यदि तुझे नहीं बचाते तो तू हजारों वर्षों तक भी प्रेत योनि में कष्ट पाता फिरता। अतः नाम का प्रभाव प्रकट रूप से ना दिखे तब भी नाम का प्रभाव होता है। नाम जपने वालों की रक्षा भगवान सदा ही करते हैं। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं।